नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित प्रेम माधुरी के अंतर्गत अगला पद पढ़ेंगे जो कक्षा 9 के सिलेबस में संकलित है। तो देखिए पद इस प्रकार। इन दुखियान को न चैन सपनेहु मिल्यो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी अवध प्राण, चाहत चलो पे ये तो संग न समाएंगी। देखो एक बार हूँ न नैन भरी तो ही आते, जौन जौन लोक जहों तहाँ पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भय दर्श तुम्हारे हाय, मरहु पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जो इस प्रकार से हैं। पहले उसे देख लेते हैं, फिर इसकी हम लोग देखेंगे व्याख्या। तो आइए कुछ कठिन शब्द हैं उसे देख लेते हैं। कठिन शब्द देखिए इस प्रकार से है। दुखियान का मतलब हो जाएगा दुख से युक्त आंखें, दुखित आंखें। चैन माने होता है संतुष्टि, आराम। सपनेहु माने सपनों में भी, स्वप्न में। तासो माने जिसके कारण। सदा माने हमेशा। व्याकुल माने हो जाएगा बेचैन। विकल माने बेताब, बेचैन ही होता है। अकुलाएंगी दुखित तो होती रहेंगी, व्याकुलता का अनुभव करती रहेंगी। बीती माने बीतना होता है। अवधि माने अवधि हो जाएगा, समय हो जाएगा। प्राण माने प्राण हो जाएगा। चाहत चलो, चाहत चलो का मतलब प्राण चलना चाहते हैं अर्थात मृत्यु होना चाहती है। पै ये तो संग ना समाएंगी, संग ना समाएंगे मतलब साथ नहीं जाएंगी। फिर आगे है कौन साथ नहीं जाएंगी, आंखें। देखो एक बार, एक बार हूं मतलब एक बार। ना नयन भरी तो ही आते, नयन भर के। तो ही माने श्री कृष्ण को, याते माने आ जाते। फिर है जौन जौन लोग जो है जिस जिस संसार में जाएंगी, जय हो तहां पछताएंगी, पश्चाताप करेंगी। पछताएंगी का मतलब क्या हो जाएगा, पश्चाताप करेंगी। बिना प्राण प्यारे भय दर्श तुम्हारे हाय। बता रहे कि हे हमारे प्राणों से अधिक प्रिय श्री कृष्ण, बिना तुम्हारे दर्शन के हाय दुख व्यक्त किया जा रहा है। मरहु पे आंखें, मरने पर भी आंखें खुली ही रह जाएंगी, खुली ही रहेंगी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका संदर्भ और इसकी व्याख्या जो इस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, प्रसंग इसमें है कि गोपियां यहाँ विरह से व्याकुल हैं और विरह व्याकुल होकर वे अपनी विरह अवस्था का चित्रण करती हुई अपनी दुखित आंखों का वर्णन करती हुई कहती हैं। और क्या कहती हैं, इन दुखियान को न चैन सपनेहु मिल्यो, ताशो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। वे कह रहे हैं कि ये जो हमारी दुखित आंखें हैं, और क्यों दुखित हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हम लोगों को ब्रज में छोड़कर मथुरा चले गए और उन्होंने आने का वायदा किया था, आज तक नहीं आए। इसलिए हमारी आंखें जो है दुखित हो रही है, क्योंकि हमारी आंखों ने कभी सपने में भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए, उन्हें देखा नहीं। तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगे, इसीलिए हमारी आंखें हमेशा व्याकुल रहती हैं, बेचैन रहती हैं, और बेचैन होकर, दुखित होकर, बेताब होकर वे हमेशा दुख का अनुभव करती रहती हैं। प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी अवधि प्राण, चाहत चले पे तो संग न समाएंगी। बता रहे हैं गोपियां आगे वर्णन करती हुई कह रही, बता रही हैं कि हमारे जो प्रियतम है, हरिश्चंद्र कवि कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हमारे जो प्रियतम श्री कृष्ण हैं, उन्होंने हमसे जो आने की अवधि कही थी, वह अवधि, वह समय अब व्यतीत तो हो रहा है, वह समय बीतने वाला है। इसीलिए हमारे प्राण उस अवधि पर वो वापस नहीं आए। हमारे प्राण अब क्या है, अब ये चलना चाहते हैं, अर्थात हमारी मृत्यु होने वाली है। फिर बता रहे हैं पै ये तो संग ना समाएंगे, लेकिन हमारी आंखें हमारे प्राणों के साथ ही लोक से प्रलोक को जाएंगी नहीं, क्योंकि इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन की प्यास है, भूख है। और उसका वर्णन, कैसी भूख है उसका वर्णन अगले पद में देखिए किया गया, अगली पंक्तियों में किया गया है। देखो एक बार हूं ना नैन भरी तो ही आते, जौन जौन लोक जहों तहां पछताएंगी। बता रही हैं हमारी तो बस यही अभिलाषा है, यही इच्छा है कि एक बार नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण
मथुरा से ब्रज आ जाते और उन्हें हम अपनी आंखों से भर करके देख लेते, हमारी आंखों की प्यास मिट जाती। नहीं तो मर जाने के बाद भी हमारी आत्मा जहां जहां जाएगी, जिस जिस लोक में जाएगी, वहां वहां पश्चाताप ही करती रहेगी, दुखित ही होती रहेगी। और आगे वर्णन करती हुई गोपियां कहती हैं कि बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरहु पे आंखें खुली ही रह जाएंगी। आगे गोपियां कहती हैं कि हे हमारे प्रियतम श्री कृष्ण, यदि आपके दर्शन हमें नहीं हुए, यदि हम जीवित रहते हुए आपके दर्शन नहीं कर पाए, तो मरने के बाद भी दुख है, हाय दुख है, अरे कष्ट है कि मर जाने के बाद भी, मृत्यु हो जाने के बाद भी हमारी आंखें बंद नहीं होंगी, ये आपके दर्शन के लिए खुली ही रहेंगी। क्योंकि संसार की यह रीति है कि मरने के बाद हर कोई आता है, मृत्यु में हर कोई सम्मिलित होता है। तो हमारे मर जाने के बाद श्री कृष्ण भी आएंगे और जब हमारी आंखें मरने के बाद खुली रहेंगी तो उनको देख लेंगी, उनके दर्शन प्राप्त कर लेंगी। इस तरह का भाव गोपियां व्यक्त कर रही हैं, कह रही हैं। अब दोस्तों इसमें हम लोग काव्यगत सौंदर्य देखेंगे तो भाषा यहाँ पर ब्रज है, शैली मुक्तक है और छंद जो है वह कवित्त सवैया है। आगे देखेंगे हम लोग तो यहाँ अलंकार अनुप्रास और अतिशयोक्ति है, प्रसाद माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार रस है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।